ये रामायण में आया है, तुम लोग फिर से पुनः अवतरित होगे और मैं फिर से आऊंगा, फिर तुम उस रूप में आओगे, विभिन्न रूप में आओगे। सारे ऋषि गोपिकाओं के रूप में आए थे, और हम लोग क्या समझते हैं, गोपियां प्रेम करती थीं, गोपियां रास करती थीं। ऋषि थे भाई, दाढ़ी मूछ नहीं तो क्या हुआ, मैं नारी रूप में आए थे, विभिन्न रूपों में आए थे। समाधि का सुख प्राप्त करने के लिए ऋषिगण, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब अवतार लेते हैं। समाधि का सुख मिलता है परमात्मा के साथ रहने में, परमात्मा की कथा सुनने में। अवतार की लीला अमृत को सुनने में समाधि का सुख मिलता है। तो समाधि का सुख कहां मिलेगा उनको? भक्ति कैसी? ब्रज की गोपियों जैसी। पहला सूत्र सुनाया आपको, यथा ब्रज गोपिका नाम, 21वां सूत्र। कृष्ण से प्रेम हंसी ठिठोली करती थी। रसखान ने इसको लिखा है बहुत सुंदर ढंग से। ताही अहिरन की छोहरियां, ताही तुमको याद है किसी को? हाँ हाँ, कौन बोला? कौन बोला? सर बोले। छछिया पर छाछ पर नाच नचावे। देखो बहुत सुंदर है ये, इसमें अलंकार है। छछिया भर छाछ पर नाच, रसखान का है, रसखान ने लिखा है इसको। लिखना चाहे लिख ले। ताही अहिरन की छोरियां, और कहीं शुद्ध प्रूफ रीडिंग करानी हो तो कर्मयोगी जी से करा लेना। ताही अहिरन की छोरियां छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। एक कटोरी छाछ देंगे तुझे, नाच के दिखा दे। कृष्ण तू नाच के दिखा दे। ऋषि परमात्मा को नचा रहे हैं, गोपियां परमात्मा को नचा रही हैं और नाच के सुख ले रही हैं। वो उनकी उनकी इतना छाछ देंगे, नाच दिखाओ। तो इतना छाछ के लालच में वो नाच दिखाते हैं, गहरा प्यार, ठिठोली करती हैं, पर वो जानती हैं कि ईश्वर है। इसको ये जानना तत्व से जानना कहलाता है। वो जानती हैं कि ईश्वर है, ये कृष्ण नहीं है, बाल रूप नहीं है। एक पल के लिए भी नहीं भूलती कि परमात्मा है। कभी ये नहीं कहती कि ये छोटा सा नन्ना सा बालक जो है, किशोर बालक, छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक कृष्ण है। और कृष्ण किसका? यशोदा का बेटा। वो सब जानती परमात्मा है, परमात्मा है। यदि वो भूल जाए, यदि गोपियां ये भूल जाएं कि ये कृष्ण है, एक लड़का है, तो ये व्यभिचार हो जाएगा। तो व्यभिचार हो जाएगा ना। गोपियां सब शादीशुदा हैं, वो सब एक लड़के के साथ, किशोर के साथ नाच रही हैं, खेलकूद कर रही हैं। तो भगवान नारद 22वें सूत्र में कहते हैं, 22वें सूत्र में कहते हैं, तत्र अपि महात्म्य गानम विस्मृत्य अपवाद। भगवान के महात्म्य गान की विस्मृति हुई, यह अपवाद नहीं है। भगवान के महात्म्य ज्ञान से रहित जो प्रेम है वह वेश्याओं के प्रेम की भांति है। ये तो व्यभिचार हो जाएगा। अगर ये भगवान नहीं है, ये कृष्ण है और ये उनका नंद बाबा का लड़का है, तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? इश्क कर रहे हैं, इश्क। ये नहीं है, ये क्या है? ये भक्ति है, भक्ति। और उस लीला के साथ जुड़ना। महात्म ज्ञान नहीं रहने पर गोपियों का प्रेम भ्रष्टा नारियों के द्वारा पर पुरुष के प्रति आसक्ति की भांति काम वासना में बदल जाता। इसलिए यह स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जब तक ये संभव, तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो उस स्तर का विकास नहीं है। तो भक्ति क्या होती है? भक्ति वास्तव में उस तरह की होती है जैसे ब्रज गोपिकाओं की थी, क्योंकि उनको शुद्ध थी। हमको अपनी ही शुद्ध नहीं है कि हम कौन है। हम अपने अंदर शुद्ध पैदा करें। शुद्ध यानी अपना ज्ञान, आत्मज्ञान। हम कौन है, हमारा गुरु कौन है, भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा जुड़ना क्यों जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, भागवत को पढ़ने का अधिकारी वो है जो गीता के सत्य को समझ चुका है। जो गीता के सत्य को समझ चुका है वो भागवत का सत्य पढ़ सकता है। तुमने देखा होगा, मैं तुमको गीता बहुत पढ़ाई, मैंने गीता के साथ साथ तुमको सत्य की जानकारी कराई। गीता के माध्यम से हम तत्व को जानते हैं, परमात्मा को। पर गीता जानने के बाद भागवत का सत्य। आज कितने भागवत पढ़ने वाले हैं पर गीता नहीं आती उनको। बिना गीता समझे भागवत क्या समझाएंगे। हाँ, वो उन लीलाओं में रस लेंगे, वो लीलाओं को वर्णन करेंगे तो बहुत ही अश्लील ढंग से करेंगे, और उससे श्रोताओं में भी रस पैदा होगा। और वो रस आध्यात्मिक रस नहीं होगा, वो लौकिक रस होगा, वो सांसारिक रस होगा। और आज यही हो रहा है, इसीलिए कथाओं में वो प्राण नहीं। चाहे कितनी कथा सुन लीजिए आप, 50 कथाएं संस्कार चैनल पे, आस्था चैनल पे, ढेर सारी चैनल पे सारी कथाएं आ रही हैं। सुबह सुबह उठा लो तो कोई से भी चैनल पे कथा चली आ रही है।
सुनने वाला एक वर्ग है, बुजुर्गों का एक वर्ग है, वो सुनता है। सुबह नींद ही नहीं आती उनको, सुबह उठ के सुनते रहते हैं। अरे सुबह उठ के अगर नींद नहीं आती है तो बहुत बड़ा अनुदान है तुमको। भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का जप करो। नहीं, भगवान के गुणों का अनुवाद वो सुनना चाहते, किन से सुनना चाहते हो? आदर्श श्रोता है कि नहीं? आदर्श वक्ता है कि नहीं? आदर्श वक्ता नहीं है। माध्यम भी आदर्श नहीं है। माध्यम क्या है? टेलीविजन चैनल, उसके माध्यम से सुन रहे हो। आदर्श श्रोता मिले और आदर्श वक्ता मिले तब जाकर गूढ़ कथा होती है। कृष्ण की धारणा होते होते परमेश्वर का स्वरूप स्थापित हो जाता है यदि हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। कथा में सभी रस हैं, मन भीगता है, संसार के भाव घुलते चले जाते हैं। संसार के भाव, सांसारिक भाव, लौकिक भाव घुलते चले जाते हैं। घुलना यानी मिटते चले जाना। एक नए रंग में आदमी रंगता है और वो नए रंग में रंग करके भगवत प्रेम विकसित होता है। इसीलिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान धरती पर प्रेम करने आए थे। कथा इसलिए बार बार सुनी जाती है, 100 बार सुनी जाती है, 1000 बार सुनी जाती है, क्योंकि हर बार कथा में अलग अलग रंग आता है। मैंने न जाने कितनी कथाएं तुमको न जाने कितनी बार सुनाई होंगी, पर हर बार उस कथा में अलग अलग रंग आया, तुमको हर बार अच्छी लगी होगी, हर बार अलग अलग लगी होगी। चाहे स्वामी विवेकानंद की हो, चाहे वो विभिन्न रूपों में श्री अरविंद की हो, चाहे परम पूज्य गुरुदेव की कथा हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं है, इसलिए उनकी कथा भी अनंत है। नए नए अर्थ बार बार आते चले जाते हैं, नए नए अर्थ आते चले जाते हैं। मन को रंगने के लिए कथा कही जाती है। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन को नहीं रंगाता कपड़ा जोगी, क्योंकि जोगी का कपड़ा पूजा जाता है। अगर आप जोगी का कपड़ा पहन के, गेरुआ कपड़ा पहन के निकल जाएं, स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, प्रणाम करेंगे सब लोग। हम लोग ये कपड़े पहनते हैं, हमको तो प्रणाम ही नहीं करता। हम तो बहुत अच्छे बचे हुए हैं सब लोगों से। सारी यश कामनाएं आकांक्षाओं से दूर, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जिसने सुन लिया, जिसने देख लिया, जिसने जान लिया है, वो फिर हृदय से प्रणाम करता है, वो जानता है। पर वस्त्र को प्रणाम जहां होता है, वहां अंदर से तो बदलाव आया नहीं। अब सुबह सुबह निकल जाओ कभी, तुम सुबह 6-7 बजे परमिशन लेके तुम सब अपनी यूनिफॉर्म में निकल जाओ, और तुम देखना यहां से तुम जाओगे तो तुमको हर अन्न क्षेत्र में स्वामी जी महाराज बैठे मिलेंगे। बाहर ताला लगा हुआ है, खुला नहीं अभी, पर वो अन्न क्षेत्र के बाहर बैठे हुए हैं। एक अन्न क्षेत्र में जाएंगे, दूसरे नक्षत्र में जाएंगे, तीसरे नक्षत्र में जाएंगे, लगभग 5-6 नक्षत्र से रोटी इकट्ठी करेंगे, सब्जी इकट्ठी करेंगे। सब इकट्ठी करने के बाद इतनी सारी तो खा नहीं सकते, फिर वो थोड़ी सी रोटियां बेच देते हैं, उससे पैसा मिलता है। उससे फिर वो सब्जी जो मिली है ना, उस सब्जी में मसाला वसाला तो है नहीं, मसाला डलवाते हैं, फिर प्याज का और लहसुन का बघार डलवाते हैं किसी होटल में बैठ करके, फिर वो स्वामी जी महाराज खाना खाते हैं। अब आप बताओ, ये जो सुबह का नक्षत्र का जो गेरुए वस्त्रों का जो वो था ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, हम किनका टोला चला, हम मस्तों का टोला। वो मस्तों का टोला देखना है तो वैरागियों का टोला इनका देख लो, सवेरे सवेरे रोज दिखेंगे तुमको। सप्त सरोवर मार्ग पे देख लो, और वो उधर वाला मार्ग है भारत माता मंदिर के सामने वाले मार्ग, ये सारे के सारे बाबा जी, इनकी संख्या 1 करोड़ बाबा जी। 1 करोड़ बाबा जी को सबको जूडो कराटे में ट्रेन करके, आर्मी की ट्रेनिंग देकर, एक एक राइफल देकर आर्मी की बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए। 1 करोड़ सेनानी हमारे खड़े सारे के। उधर से एक बंदूक चली, सब भाग जाएंगे। गलती से किसी बच्चे ने पटाखा छोड़ दिया तो भाग जाएंगे, क्योंकि वो त्याग बलिदान की बात मन में है ही नहीं उनके। उन्होंने कभी जीवन में जाना ही नहीं त्याग बलिदान क्या होता है। अरे भाई, त्याग बलिदान